छपरा में संदिग्ध परिस्थितियों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और खबर है कि कई लोग अभी भी बीमार हैं। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जिले के एसपी इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर गांव में 3 लोग, मकेर में 2 लोग और अमनौर बाजार पर फिर 2 व्यक्ति की संदिग्ध मौत परिस्थिति में हो गई है। इसके पहले भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। एसपी सारण संतोष कुमार और डीएम राजेश मीणा के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है। डीएम ने कहा कि जिले में कुछ लोगों की ठंड से मौत की खबर सामने आई है। मकेर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर जनता बाजार पर माध्यमिक विद्यालय के पास एक घर में छापेमारी कर शराब का मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। मौके से संचालक धंधेबाज मुन्ना महतो को गिरफ्तार किया गया है। ठंड लगने से भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसका भी हम लोग जानकारी मिलने पर कार्रवाई, इसके ऊपर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अगर मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी लोग उसका ध्यान रखें, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घरों के अंदर ही रहें। धन्यवाद। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं आप? और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अरुण, नालंदा के बाद से अब छपरा जहां मौत का तांडव लगातार जारी है। भले ही ठंड से मौत और कई कारण प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं, बोतल दिखा रही हैं महिलाएं कि शराब का सेवन इन्होंने किया था, उसके बाद से मौत हुई है। किस तरीके से आंकड़े वहां के नजर आ रहे हैं, हालात कैसे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये काफ़ी दुखद है। नालंदा में कम से कम 13 लोगों की जान जहरीली शराब से हो गई और इसकी पुष्टि काफ़ी दिन बाद वहाँ के जिलाधिकारी ने की। और जिस तरह की प्रशासनिक एक्टिविटी शुरू में नालंदा में दिखाई पड़ रही थी और जिस तरह के बयानबाजी वो लोग कर रहे थे, उसी तरह के लगभग उसी तरह की स्थिति यहाँ सारण में भी दिख रही है। शुरुआती में एक सिरे से जिला प्रशासन और पुलिस, इसके साथ ही उत्पाद विभाग ने सिरे से ही नकार दिया था कि किसी तरह की शराब या जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन एक के बाद एक मौत की संख्या वहाँ भी बढ़ती जा रही है। और 10 से ज़्यादा लोग, कम से कम 10 से ज़्यादा लोग जो है जिनकी मौत हो चुकी है। कहीं ये आंकड़ा 11 है तो कई लोग 13 और 15 भी बता रहे हैं। चूँकि जहरीली शराब से मौत को लेकर शराबबंदी कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कोई शराब पीकर उसकी मौत होती है तो उसके परिवार वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि कई लोग शराबबंदी, जहरीली शराब या अन्य शराब से मौत के बाद या बीमार होने के बाद सामने नहीं आते हैं। इस मामले में भी यही देखा जा रहा है कि कई शवों को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, इस डर से कि अगर वो ये बोलेंगे कि शराब से मौत हुई है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि मौत होने से पहले उन्होंने शराब पी थी। और कम से कम 6 से ज़्यादा लोग के परिवार जो है, मृतक के परिवार ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए एक सिरे से नकारना कि यहाँ शराब का कोई मामला नहीं है, निश्चित रूप से प्रशासन जो शुरू में बोल रहा था वो गलत बयानी कर रहा था। अब वहाँ के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग शराब से मौत को नकार नहीं रहे हैं, यानी परोक्ष रूप से वे स्वीकार कर रहे हैं कि ये जहरीली शराब से मौत हो सकती है। शराबबंदी वाले इस राज्य में जहरीली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर और नवंबर माह में गोपालगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई थी। और उसके बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने विशेष बैठक करके इसके खिलाफ न सिर्फ सख्ती करने की बात कही थी, बल्कि जन जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही थी। और उसके तहत समाज सुधार अभियान के तहत उन्होंने कई जिलों का दौरा किया था। नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उनकी सोच है कि शराबबंदी, शराब से कई तरह के नुकसान हैं, यही वजह है कि शराबबंदी वो चाहते हैं और इसमें आम लोगों के भी सहयोग की भागीदारी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, उसमें प्रशासन और पुलिस के साथ ही कहीं न कहीं आम लोग भी जिम्मेवार हैं कि आखिर जब शराबबंदी है और इस तरह की जो गलत तरीके से शराब बनाया जा रहा है, चोरी छिपे शराब बनाई जाती है और इसमें कई बार प्रशासन की भी भूमिका, पुलिस की भी भूमिका सामने आती है, जिसको लेकर न सिर्फ आम लोग बल्कि जो बड़े राजनेता
बड़े राजनेता हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि जो भी जहरीली शराब से मौत का मामला आ रहा है उसमें प्रशासन की मिलीभगत है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि नालंदा में भी सिर्फ थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई और अभी तक सारण में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आम लोगों की अपेक्षा है कि जो भी लोग इसमें संदिग्ध हैं या जो भी, पहला नंबर तो इसकी जांच सही से की जाए। अगर शराब से मौत हुई है तो उसको स्पष्ट किया जाए और इसमें जिसकी भी भूमिका है, जहां से शराब खरीदी गई, जहां लोगों ने इसका सेवन किया, उसके भी खिलाफ कार्रवाई हो। अब देखना है कि प्रशासन क्या बोलती है, आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि राज्य की इकाई ने भी उनसे रिपोर्ट मांगी है तो वहाँ रिपोर्ट भेजी जा रही है। कई तरह की जानकारी दी गई है जिसमें शराब से मौत की अंदेशा जताया गया है। इसके साथ ही जिस इलाके से ये खबर आ रही है मौत की, वहाँ भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है, कई जगह छापेमारी की जा रही है। और अभी हाल में हमारी अभी जो जानकारी आई है कि पुलिस ने एक ऐसे घर में छापेमारी की है जहां से बड़ी मात्रा में शराब मिले हैं और वहां शराब का अवैध निर्माण हो रहा था। तो हो सकता है इसमें जब पूछताछ होगी तो पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। और छपरा संवाददाता जाकिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिर, अब तक मौत की जो पुष्टि शराब को लेकर के वो प्रशासन नहीं कर रहा है, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कई तरीके की बातें कही जा रही है। क्या लगता है इंतजार कितना करना होगा और कब तक जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी और इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो प्रशासनिक स्तर से किया जाएगा? राहुल, अगर रिपोर्ट की बात की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत जल्दी उपलब्ध हो सकता है पुलिस को। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ाने की गरज में ये चीज हो रही है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हो रही है। जैसा कि कल डीएम ने भी कहा था कि जो पहली जानकारी उनको हासिल हुई है उसमें ये साफ सामने आया है कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है, कार्डियक अरेस्ट है। ये डीएम ने खुद कहा था। तो जब डीएम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पहली जानकारी मिल सकती है तो पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल सकती है, ये पहला सवाल। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो मौतों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज भी एक सूचना आई है कि कोई एक बटाई चौधरी थे जो कि मुजफ्फरपुर में इलाजरत थे, उनकी भी मौत होने की सूचना है। अभी पुष्ट खबर नहीं है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक और मौत की बात सामने अभी आई है। देखा जाए तो ये चीजें जो हैं, बढ़ते ठंड में शराब से जो मौत है, तो इस बढ़ते हुए ठंड का आड़ ली जा रही है। लेकिन आगे चल के ये बात जो है, जब डीएम ने ये कहा कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी ये स्वीकार किया, आधा ही स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ये शराब से मौत हो सकती है। और जब शराब से मौत हो सकती है तो आगे उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि जो ये मौतें हैं उनको शराब से हुई मौत मानकर ही पुलिस आगे और प्रशासन जो है वो आगे कार्रवाई करेगी। चलिए, शुक्रिया जाकिर तमाम जानकारी के लिए।